दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फागुन के महीने में प्रदोष का व्रत कब पड़ने वाला है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, इस प्रदोष को किस नाम से जाना जाएगा। साथ में ये भी जानेंगे कि प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम सभी को पता ही है, प्रदोष का व्रत जो होता है वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रदोष का व्रत करते भी हैं और बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं प्रदोष व्रत के दिन पे। तो ऐसे सिचुएशन में फागुन महीने का प्रदोष का व्रत कब से लेकर कब तक रहने वाला है, यानी कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फागुन महीने के प्रदोष का व्रत जो है उसकी तिथि प्रारंभ होगी 25 फरवरी 2025 को दोपहर में 12:50 पे और समाप्त हो जाएगी 26 फरवरी 2025 को सुबह में 11:11 पे। तो दोस्तों, जिस दिन यानी कि जिस तिथि को प्रदोष काल का समय हमें प्राप्त होता है, जिस तिथि में प्रदोष काल का समय विद्यमान रहता है, उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें प्रदोष काल का समय जो है वो मिल रहा है 25 फरवरी 2025 को, दिन होगा मंगलवार। तो 25 फरवरी को ही फागुन महीने का प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत जो होता है वो वार के नाम से जाना जाता है। तो अब क्योंकि फागुन महीने का जो प्रदोष का व्रत है वो मंगलवार के दिन पड़ा है, तो इसलिए इस प्रदोष का नाम हो जाएगा मंगल प्रदोष या फिर भौम प्रदोष के नाम से इसे जाना जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के समय 6:05 से लेकर 7:35 तक का जो समय है वो है प्रदोष काल का समय। ऐसे में जो भी जातक पूजा पाठ करना चाहते हैं तो वो भी प्रदोष काल के समय कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अगर प्रदोष का व्रत रखा है तो उसे शाम के समय शिवालय में जाके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, आराधना ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता होती है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती धरती भ्रमण के लिए प्रदोष काल के समय निकलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत धारण किया है उसे प्रदोष काल के समय पूजा ज़रूर करना चाहिए। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं किए हैं तो भी आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं मंदिर में जाके। ये पूजा जो है आप घर में भी कर सकते हैं। फोटो अगर आपके घर में है, शिव परिवार की फोटो है तो भी कर सकते हैं, और अगर आपने शिवलिंग रखा है घर में तो उससे भी आप पूजा पाठ घर में भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि भौम प्रदोष या फिर जो मंगल प्रदोष है इसका क्या महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, भौम प्रदोष का व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं, आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं, साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं, साथ में भौतिक उन्नति और संपत्ति में वृद्धि होती है। तो इसलिए अगर ये समस्याएं हैं तो आपको भौम प्रदोष यानी कि मंगलवार के दिन जो भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उसका व्रत जरूर हमें धारण करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, भौम प्रदोष है यानी कि मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष है, और मंगलवार का दिन जो है वो हनुमान जी के लिए भी समर्पित होता है। तो इसलिए अगर आप भौम प्रदोष का व्रत रखते हैं तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। तो ये महत्व है मंगल प्रदोष या फिर भौम प्रदोष का। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।